दूसरी मरतबा वो जयपुर आए और उनसे ज़ाती तौर पे हमें बात करने का मौका मिला। अल्ताफ़ सादिक साहब वैसे लखनऊ में मुकीम थे, लेकिन वो रहने वाले जाइस रायबरेली की जगह है वहाँ के थे, और इनका खानवादा काफ़ी मशहूर था। और इनके खानवादे के कुछ लोग करबलाए मोहल्ला गए थे इसी ज़माने में, तो उन्होंने ये दुआ मांगी थी दो लोगों ने कि मैं जाइस की पट्टी का माली बन जाऊँ। और इनके जो बुज़ुर्ग थे अल्ताफ़ सादिक साहब के, उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि मेरे ख़ानदान में इल्म रहे। तो माशाल्लाह से आप देखें कि इनके काफ़ी साथी कुछ तक इनके ख़ानदान में उलमा रहे हैं, इनके भाई भी, इनके वालिद भी बड़े मुस्तहद थे। तो किसी तरह से इल्म में उनके यहाँ कभी नहीं थी। जैसे कि आप उनके बहुत सारे ख़यालात आपके सामने हैं, यूट्यूब पे भी आप सुनते रहते हैं कि उन्होंने अक्सर ये कहा है कि आलिम कभी लड़ेगा नहीं और जाहिल कभी लड़े बिना नहीं रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि जो मुस्लिम कौम कौन है, इस्लाम कौन है, तो कि कोई भी मुसलमान है तो वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसको कुरान से साबित किया कि जो भी मुसलमान होगा वो क्रिमिनल नहीं होगा। तो बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पे जहाँ कहीं भी उन्होंने इस तरह की तकरीर की, उनकी तकरीर को काफ़ी सराहाया गया, काफ़ी तारीफ़ें हुई उनकी। इस तरह से उनके और भी कई मौक़िफ़ थे कि वो कुछ सब्जेक्ट पे बात नहीं करते थे। जैसे जयपुर में भी एक दफ़ा है तो उनसे वो अपने मदनपुरे के इमामबाड़े के वफ़ के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब वफ़ और तलाक़ के बारे में मेरे से बात ना करें, क्योंकि ये ऐसे मौजू हैं जिनका कभी हल नहीं निकलता, क्योंकि ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। तो कंट्रोवर्सी में जब आदमी पड़ जाता है तो वो अपनी तरक्की को खो देता है, जो मंजिल है उससे बढ़ जाता है। इस मामले में मैं हमारे बड़े भाई हैदर अली साहब की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आप देखें कि पुलिस के अहदे पे आधा बढ़ते होते हुए भी कभी भी वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है। पुलिस महकमे में नौकरी करके आपको साफ सुथरे निकल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। कभी किसी तरह का कोई एलिगेशन इल्ज़ाम कभी आपने हमने पेपर में नहीं पढ़ा, तो ये हमारे लिए एक मशअल राह है, हमारे लिए सबक लेने की चीज़ है। और दूसरी चीज़ वो हमेशा कहते थे वक्त की पाबंदी, वक्त की पाबंदी का ध्यान रखें। कई मरतबा आपने देखा कि कई जगह ऐसे भी मौके आए हैं कि वहाँ वो मेज़बान नहीं आया कि मजलिस पढ़ने के लिए पहुँच गए, खुद ही ने फ़र्ज बिछाया, मजलिस पढ़ी और अपने टाइम से मजलिस को ख़त्म कर दिया हमने खिताब। ऐसे भी मौके हुए हैं। और मैं इसी रेफरेंस में आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के जो फादर थे उनका एक मिसाल देना चाहूँगा। वो कहते थे टाइम इज़ मनी, पैसा ही क्या है, वक्त ही पैसा है, एंड मनी बिगेट मनी, और पैसे से पैसा पैदा होता है। तो ये उनकी एक फिलॉसफी थी। वो कभी भी अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते थे, और इसी तरह से इनके बहुत सारे ख्यालात थे तो उसको हमें आगे लेके जाना है। इस मौके पे मैं आपको इंग्लिश पोएट है जॉन मिल्टन, उनकी एक पोएम है ऑन ब्लाइंडनेस, उसको आपको कोट करना चाहूँगा कि जिस तरह से वो भी अपनी बात को, सादिक साहब की अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए बड़ी आम फहम रिवायत को, चीज़ों को पेश करते थे। तो उसमें जॉन मिल्टन एक इंग्लिश बहुत ग्रेट इंग्लिश पोएट है जो कि 24 साल की उम्र में जो ब्लाइंड हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद उन्होंने एक इपिक लिखा, पैराडाइज लॉस्ट, महाकाव्य जिसे कहते हैं, लिखा उन्होंने, और इंग्लिश में काफ़ी नाम कमाया। और उनकी एक पोएम है ऑन ब्लाइंडनेस, जब 24 साल की उम्र में वो ब्लाइंड हो गए तो उन्होंने उस पर अपनी एक पोएम लिखी है। तो उसमें ये कहते हैं कि जब मरने के बाद मैं जाऊँगा तो खुदा मुझसे पूछेगा कि आपको जो मैंने टैलेंट दिया था पोएम लिखने का वो आपने नहीं लिखा, नहीं किया पूरा, तो मैं क्या जवाब दूँगा। और उसी रेफरेंस में वो एक बाइबल की एक पैराबल, एक स्टोरी को कोट करते हैं कि एक मास्टर था, मालिक था, वो अपने 2 नौकरों को एक सिक्का देके कहीं बाहर चला गया, विदेश चला गया कि मैं जब तक आऊँ तुम इससे अपना कारोबार करना। तो एक नौकर ने उस सिक्के को मट्टी में गाड़ के रख दिया और एक दूसरे नौकर ने उस सिक्के से, उस पैसे से बिजनेस किया और काफ़ी तरक्की की। जब मास्टर मालिक लौट के आया तो उसने पूछा कि भाई तुमने
क्या किया जब मैं पैसा देके गया था, तो एक ने कहा सर मैंने ये बिजनेस किया और इसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, और दूसरा ने कहा उसने मिट्टी में गाड़ दिया था तो फौरन लाके मिट्टी में से उस पैसे को लाके उसको मालिक को वापस दे दिया। तो मालिक जिसने मिट्टी में पैसे को गाड़ दिया था उस पर बहुत नाराज हुआ कि तुमने इस पैसे को यूज क्यों नहीं किया, उस टैलेंट का यूज क्यों नहीं किया। तो यही बात सादिक साहब कहते थे कि आपको जो टैलेंट अल्लाह ने दिया है उस टैलेंट को आपको काम में लेना है, ये नहीं कि आप उस टैलेंट को आप वैसे ही ज़ाया कर दें। अक्सर हम देखते हैं, खासतौर से हमारी कम्युनिटी में ये देखने में आता है कि हम अपने टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जो भी टैलेंट है उसको इस्तेमाल करना है और तरक्की की मंजिल को तय करना है। यही उनका सबसे बड़ी कामयाबी है कि हम उनकी बात को माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में आज भी हमारे यहाँ कोई अच्छा इदारा मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। मैं पिछले साल जब मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए तलाश रहा था तो साउथ में मैंने देखे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो मुसलमान रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ख़ासतौर से जो तलबे सादी साहब का जिनका इक्विटी है, जिसमें उनका शेयर है, गिरा मेडिकल कॉलेज है, ये उनका खुद का नहीं है, कासिम हुसैन साहब हैं उनका है, उसमें उनका कुछ शेयर है गिरा मेडिकल में। तो उस कॉलेज का पिछले साल ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा फीस थी, 1 करोड़ से भी ज़्यादा एडमिशन की मेडिकल फीस में पूरे 5 साल के 25 लाख का पर ईयर का उनका था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल कॉलेजों का नाम इंक्रीज हो रहा था कि सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों में गिरा मेडिकल कॉलेज की फीस। तो इसी तरह के इदारे हमें अपने जयपुर में भी, बल्कि हर शहर में, बल्कि हम जयपुर के हैं तो हमें ये कोशिश करनी है कि सब मिलके बैनुल मज़ाहिब सब शिया सुन्नी का कोई इसमें फर्क नहीं है, एक इदारा कम से कम, एक स्कूल, एक कॉलेज इस मेयारी दौर का कायम हो कि जिसमें हमारे बच्चे एजुकेशन ले सकें और जिसमें हम जैसे लोग भी आपका ताउन देने के लिए तैयार हैं। किसी भी तरह का आपको ताउन चाहिए तो आप उसमें ताउन लें। एक मुस्लिम कॉलेज चल रहा है लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड इसमें है। किसी ज़माने में मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस ज़माने में बड़ा शौक था कि जामे हिदायत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, लोग बात मुझे रिकमेंड करते थे कि यार तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी, तो मैं तो वहाँ आराम से, तुम्हारी मुस्लिम कम्युनिटी का इदारा है इतना बड़ा। लेकिन जब मैं बाहर आके निकला अपना एजुकेशन करके तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ, लेकिन इंजीनियरिंग का और कुछ, लेकिन हमने सिर्फ दीनी तालीम पर उसको फोकस कर दिया है। तलबे सादी साहब भी यही कहते थे और मौलाना अब्दुल वर्की जो आज के मुस्तहद हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी को पढ़ना है। ये नहीं समझे कि इन दोनों तालीमों को आपको अलग अलग बाइफिकेट नहीं करना है कि साहब दीनी तालीम अलग है और ये अलग है, बल्कि अच्छे जो स्पीकर हैं, जो अच्छी शख्सियत है, अच्छी कामयाबी है, तो उसी से मिल सकती है कि हम दीनी तालीम के साथ साथ हमें दुनियावी तालीम, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसको हमें हासिल करना है। और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि अगर हम उनकी इन्हीं वैल्यूज़ को, इन्हीं इथिक्स को अगर हम अपने ज़िंदगी में अपनाएं और अपने नौजवानों को इसके बारे में प्रेरणा दे सकें, इंस्पायर कर सकें। तो मैं सोचता हूँ कि और भी स्पीकर हैं तो वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ।